ये लो। ये क्या है? हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध? क्यों? आपको खांसी आ रही है ना, हल्दी वाला दूध पियोगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। गुड गर्ल, आप तो बहुत अच्छी हो। चलो अभी जल्दी से पी लो। क्या हुआ? एक मिनट। ये देखो। अच्छा बेटा, आपको जो बेबी है आपका है? अब हाँ, मेरा बेबी है। क्या नाम है उसका? उसके तो बहुत सारे नाम हैं। जुग्गू, चीकू, लल्ला, नक। इतने सारे नाम, मैं क्या बुलाऊं उसे? आपका जो मन करे। छोटू। छोटू? छोटू क्यों? वो मुझसे छोटा है ना। जैसे आप खुद बहुत बड़े। नहीं, लेकिन उससे तो बड़ी हूँ। क्या हुआ? कुछ बताया उसने अपने बारे में? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप उसे वो बुलाओ, लेकिन मैं आपको क्या बुलाऊं? आपका क्या नाम है? चिक्की। और आपका? अक्षरा। अक्षरा। मैं आपको अक्षरा बुलाऊं? आपके घर में बड़ों को नाम से बुलाते हैं? नहीं, आंटी बोलते हैं, लेकिन आप आंटी नहीं दिखती। कोई बात नहीं, आपका जो मन करे आप मुझे वो बुलाओ। अक्षरा। हाँ। अच्छा बेटा, आपका घर कहाँ है? मतलब पार्क के आसपास ही होगा ना? आप मुझे वहीं मिले हो हमेशा। हाँ, वहाँ पर। वहाँ कहाँ? अच्छा, आप पार्क में अकेले आते हो? अच्छा बेटा, आपके घर में सब लोग परेशान हो रहे होंगे ना? आप कब से घर नहीं गए? आपका फोन नंबर आपको पता है? बहू, आप दूध पियो। कहीं घर से तो नहीं भाग के आई है जैसे अंशु। हे भगवान, उसके माँ बाबू जी कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं तो पहले से ही कह रही हूँ भाभी माँ, मुझे इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। बहू, तुम मुन्ना को फोन करना। अरे बहू, बहू दूर रहना बेटा। इसे कितनी जोर से खांसी लगी है, तुम्हें ना लग जाए। माँ से बच्चे को बीमारी बड़ी जल्दी फैलती है। माँ, मैं इसे डुगू की खांसी वाली दवाई पिलाऊं? अब खांसो या छींको तो हाथ मुंह पे रखा करो। हे भगवान, ऐसे नहीं, ऐसे। ये तो वैसा ही है, इस वो पार्क में 3 बंदर है ना, एक ऐसा ही है। अब जैसा भी है, लेकिन अगर तुम खांसो तो ऐसा करो। स्ट्रेट खड़े हो जाओ अनन्या, स्ट्रेट। सीखती क्यों नहीं है मेरी बच्चा? अच्छे से खड़े हो। बैठो यहाँ पे। हाँ शौर्य, बोलिए। वर्षा, जयपुर चलोगी? कब? आज। कल वापिस आ जाएंगे। शौर्य, आज शाम को तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती हूँ। अनन्या के स्कूल में ग्रैंड रिहर्सल है ना, इस वीकेंड पे चलते हैं। लेकिन वर्षा, मुझे तो आज ही जाना पड़ेगा। जिम का एक जरूरी काम है, बस 1 ही घंटे का है। मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लेता हूँ। वैसे भी कितने दिन हो गए हम लोग अकेले कहीं बाहर नहीं गए। इसी बहाने से। आज नहीं आ पाऊंगी शौर्य, स्कूल में बहुत काम है। वर्षा प्लीज, 1 दिन की छुट्टी ले लो। अरे मैं तो छुट्टी ले लूंगी, लेकिन अनन्या, उसकी प्रैक्टिस करवानी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेगी ना तो स्टेज पे परफॉर्म कैसे करेगी? आप तो जानते हैं ना मैं अनन्या के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, फिर ऐसे लास्ट मोमेंट पे। वर्षा, तुम्हें इस कंपटीशन के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? अरे परेशान हो गया हूँ एक ही बात सुन सुन के। पता नहीं कब ये कंपटीशन खत्म होगा और कब हमारी लाइफ नॉर्मल होगी। क्या जरूरी है उसके लिए कंपटीशन? अगर इतना स्ट्रेस है तो? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपको तो अपने ऑफिस से फुर्सत मिलती नहीं है, ऊपर से अगर मैं कोशिश करती हूँ तो आप नाराज हो जाते हैं। आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे कि ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। वर्षा रहने दो, इस वक्त इस बात पे मुझे कुछ और डिस्कस नहीं करना। बाय।
अक्षरा, वो बच्ची कहाँ है? गेस्ट रूम में सो रही है। नैतिक देखते ही देखते उसका जुकाम और खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक मिनट। हेलो जी, कमिश्नर साहब। थैंक्स, बहुत मेहरबानी होगी जी। कमिश्नर साहब का फोन था, मां। घर आते हुए मैंने उनसे बात की थी। तो क्या बोले? यही कि पता लगाने की कोशिश करेंगे। वो पार्क जिस थाने के अंदर आता है वहां पे इतला कर दी। अगर कोई रिपोर्ट लिखाने आएगा तो पता चल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक पता नहीं चलेगा हम लोग परेशान रहेंगे कि वो लड़की कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है। हाँ बेटा, पता नहीं भाभी माँ, कैसे कैसे लोग होते हैं इस संसार में। अक्षरा, आपको उस बच्ची को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप सोच भी नहीं सकती हैं कि हम सब लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। नैतिक, मैं तो अक्षरा, मैं जानता हूँ आपने उस बच्ची का भला ही सोचा होगा, तभी उसे यहाँ लेकर आई। लेकिन एक बार ये भी तो सोचे, अगर उसके घर वाले ये सोचने लगे कि हम उनकी बेटी को उठाकर लेकर आए हैं तो? अब किसी की सोच पे हमारा तो जोर नहीं चल सकता ना। सॉरी नैतिक, मुझे पता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन अगर उस वक्त मेरी जगह आप होते ना तो आप भी वही करते जो मैंने किया है। आपको बता नहीं सकती हूँ वो बच्ची मुझसे कैसे लिपट गई और मुझसे बोलने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, छोड़ के मत जाइए। आई नो अक्षरा, मैं समझता हूँ। खैर छोड़िए इस बात। आपने उस बच्ची को कोई दवा दी? हाँ, हल्दी वाला दूध दिया और जुगू के कफ सिरप भी दी। आगे से कोई भी दवा देने से पहले ना आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि उसकी उम्र के बच्चों को कौन सी दवा देना ठीक रहेगा। और जब वो जागे एक और बार पूछने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। अक्षरा, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। दादाजी ने ये कहकर यहाँ भेज दिया था कि आप सब लोग यहाँ पर परेशान होंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर दीजिए। थैंक्स नैतिक। मैं चलता हूँ। बहू, थोड़ी देर के लिए लल्ला पे भी ध्यान दो। सुबह से सुध ही नहीं है तुम्हें बच्चे की। हम लोग कितना भी ख्याल रख लें, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। जी। और लल्ला को लेकर उस लड़की के कमरे में मत जाना। ये बीमार पड़ गया तो गिरजा से कह दो, वो बैठ जाएगी उसके पास। लो। अच्छा माँ, जल्दी दीजिए। वर्षा जी? बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ माँ, कहिए ना। वैसे तो पति पत्नी के बीच में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं होता है, लेकिन एक माँ तो अपनी बेटी से कुछ कह ही सकती है ना। हाँ बेटा, वो मैंने तेरी और शौर्य की बात सुन ली थी। कहीं जाने के लिए कह रहा था ना वो? हाँ माँ, जयपुर जाने के लिए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ अनन्या? वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। देख बेटा, हम औरतों को हर रिश्ते को बहुत संभाल के चलना पड़ता है। माँ, बेटी, पत्नी, बहू, सबकी जिम्मेदारी एक साथ निभानी पड़ती है। पति के लिए बच्चे को या बच्चे के लिए पति को, उसकी जरूरत को, उसकी इच्छा को हम अनदेखा नहीं कर सकते। माँ लेकिन अनन्या, हाँ, मैं और छोटी है ना इसे सिखाने के लिए। हाँ, अगर कुछ अंग्रेजी में हुआ तो अंशु इसे सिखा देगा। अगर तू जा सकती है तो तुझे जरूर जाना चाहिए। वैसे भी आजकल तू और शौर्य अपने अपने काम में इतना व्यस्त रहते हो कि एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पाते, और अब ये मौका मिल रहा है तो तुझे जाना चाहिए। मुझे जो ठीक लगा सो मैंने कह दिया, अब तुझे जो ठीक लगे सो तू कर। यहाँ पे बैठो, देखो बड़ी दादी पापड़ सुखा रही है ना, तो आप यहीं पे बैठो, मैं आपके लिए खिचड़ी लेकर आती हूँ। छोटू, मेरा नाम चिक्की है। तुम कितने प्यारे हो ना, और तुम्हारी ये गाल कितनी
गप्पू गप्पू है ना? तुम मेरे साथ खेलोगे? तुम्हें गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मुझे अक्षरा ने बताया। प्लीज मैं तुम्हारे लिए एक और गुब्बारा। अरे छुओ मत तुम। किसने तुम्हें बोला इसे छूने के लिए? हाँ बस क्या हुआ? तुम कहाँ थी? तुम्हें कितनी बार कहा है लल्ला को अकेले छोड़ के मत जाया करो। कहाँ थी तुम? माँ ये... और तुम कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें कहा है ना कमरे में ही रहो, तबीयत खराब है ना तुम्हारी। हाँ बेटा, आप बाहर क्यों आए? मुझे पानी चाहिए था। वो आप गिरजा को बुला लेते ना। वो वहाँ पे नहीं है। मैं नहीं भेजा है बाहर किसी काम से। अब इसके चक्कर में हर समय सब लोग घर तो नहीं बैठ सकते ना। अच्छा बेटा आप जाओ, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जाओ आप ऊपर जाओ। ओले 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 बस। एक मिनट। अच्छा बस अब हुआ। तुम अपने कमरे में जाओ, बहू ले जाओ इसे। और लल्ला का खाना याद है ना, इसके खाने का समय है। माँ वही रख दो, मैं खिला दूंगी। बस चलो खिचड़ी खाएंगे। हाँ खिचड़ी खाएंगे, चल। अक्षरा आप वो लंबी वाली आंटी को क्यों नहीं कहती कि ऐसा करके छोटू को चुप कराए? वो चुप हो गया था। अरे चलो आप कमरे में आओ चलो। ठीक है वर्षा, तुम मेरी छोटी सी बात नहीं मान सकती हो। कोई बात, अब मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। सामान पैक करके चुपचाप निकल जाओ। कोई बात, करो तुम अपनी मनमानी। आप जा रहे हैं? हाँ बहुत खुश होगी तुम। तुम्हें अब कोई टोकने वाला नहीं। ये बैग छोटा नहीं है हम दोनों के सामान के लिए? क्या? हाँ वो बड़ा वाला सूटकेस है ना, वो रख लेते हैं। अब जयपुर जाएंगे और शॉपिंग ना करें, ये कैसे हो सकता है? तुम चल रही हो? सॉरी। इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी आपको। फिर कैसे मिलेगी? ये तो जब जयपुर जाओगी फिर पता चलेगा। तो ठीक है, मेरा जाना कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? चिक्की, ये दादाजी है। और ये मेरे बाबूजी। बेटा, हमारा घर किधर है? मंदिर के पास। कौन सा मंदिर? भगवान का मंदिर। बेटा भगवान तो हर मंदिर में होते हैं। कौन से भगवान? अच्छा बेटा, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? इतनी झंडा ये लड़की भाभी माँ, देखा आपने, हर सवाल को घुमा फिरा रही है, जवाब नहीं दे रही। मैं मुंह धो के आई। मुन्ना, अब क्या करना है उसके बारे में कुछ सोचा है? मेरे ख्याल से तो इसे वहीं छोड़ आना चाहिए जहां से बहू लाई थी। नहीं, मेरा मतलब है हो सकता है वहां कोई ढूंढने आया हो इसे। पर अगर कोई नहीं आया हो तो फिर पुलिस में दे आएंगे ना भाभी माँ, घर तो नहीं रख सकते। दादाजी, मैंने तो बहू को पहले ही कहा था कि इस लड़की को घर लाकर उसने ठीक नहीं किया। छोटी दुल्हन, बहू ने जो किया है इंसानियत के नाते किया है, उसने कोई गलती नहीं की। दोष तो हमारे लोगों की सोच में। दूसरों से तो हम इंसानियत की अपेक्षा करें, लेकिन जब अपनी बारी आवे
तो भूल जा। बहू, जी दादाजी। जब तक बच्ची के घर वालों का पता ना चले तब तक उसे यहीं रहने दे और डॉक्टर को बुला के दवा दिलवा दे। जी। कल सुबह तक अगर कमिश्नर का फोन ना आवे तुम्हारे को किसी दूसरे से बात करनी पड़ेगी। नंदिनी की माँ, हमें चाय दे दो। हाँ, आप चलिए, हम ले आते हैं। चल रहा। चिक्की की तबीयत कैसी? दवाई तो दी है पर आपने गिरजा से कह दिया रात को एक दो बार उठ के उससे देख लेगी। अक्षरा, आप भी आराम कर लीजिए, सुबह से उसके साथ ही भाग रही हैं आप। नैतिक, हमारी तरह उसके लिए उसके घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे ना। आप चिंता मत कीजिए अक्षरा, हम बहुत जल्द चिक्की को उसके घर वालों के पास पहुंचा देंगे। अक्षरा, बोलिए। मुन्ना? मुन्ना? अगर मैं मुन्ना हूं तो आप मुन्नी। थैंक यू। एक बज गया है, पता नहीं चिक्की की तबीयत कैसी होगी। मुझे एक बार देखाना चाहिए। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान। आप कौन है? बेटा, मैं आपको देखने आई थी। भगवान ने मेरी बात सुन ली। कौन सी बात? मैंने उन्हें कहा था कि आपको वो मेरे पास जल्दी से भेज दे। बेटा, आपको ना बहुत तेज बुखार है। मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज किधर भी मत जाओ, मुझे नहीं लेना है दवाई। अक्षरा, मैं वॉशरूम गई होंगी। गिरजा, एक काम करो, जाकर देखो डुगू सो रहा है या नहीं। ऐसे तो आजकल रात में उठता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो। जी बाबू। अच्छा यार, रुको, रहने दो, क्या पता तुम्हारी आहट से ही उठ जाए। छोड़ दो। अक्षरा, नक्श रो रहा है। अक्षरा, 3 बज के। अक्षरा कहाँ है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा देखो, अच्छा देखो, देखो। बस बस, अच्छा रो नहीं। अच्छा मेरे पास आ। अच्छा, अरे अरे अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अक्षरा अब तक आई क्यों नहीं? बस बस, आजो आजो, मम्मी को लेकर आए। हाँ, लेकर आए। मम्मी कहाँ चले गए? हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।